तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम के बारे में तो हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं कि एटम का हमने जो डेफिनेशन देखा था वो डेफिनेशन क्या था? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है हम उसको कहते हैं एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, ये कंसेप्ट तो क्लियर हुआ। डेल्टॉन्स ने एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन किया जो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा सम बेसिक कंसेप्ट में, कि उसने कहा कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। सेकेंड उसने क्या बताया था? इसके जो है इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसने क्या क्या पॉइंट दिया? ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये किसने बताया? ये डेल्टन ने बताया। दूसरा क्या बोला उसने? कैनॉट फर्दर डिवाइड। इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। उसने बताया कि एटम्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। ओके, और क्या बताया उसने? रिएक्शन इज नथिंग बट रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। रिएक्शन क्या होती है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। मतलब किसी भी रिएक्शन में एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। ओके, बॉन्डिंग चेंज होती है, एक्स वाई जेड जो भी रहेगा। तो ये डेल्टन का एक बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक मॉडल था। बाद में फिर ये डिस्कशन चला कि अब एटम के अंदर और पार्टिकल्स होते हैं या नहीं होते हैं। तो इस पर तीन साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा वर्क किया है। इसका जो इनिशिएशन है, जिसको क्रेडिट देना चाहिए, वो था माइकल फैराडे। फैराडे ने जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, तो फैराडे ने इसकी शुरुआत किया कि इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज है, लेकिन उसकी एक्चुअल डिस्कवरी और परफेक्ट प्रोपोज या एक्सप्लेनेशन किसने दिया था? जे थॉमसन। तो ये पूरी हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे, हम मेन पॉइंट्स देखेंगे जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हमारे काम में जो आने वाले हैं। ठीक है, जे थॉमसन। उसके बाद प्रोटॉन के बारे में दिया किसने? चैडविक। और उसके बाद न्यूट्रॉन के बारे में गोल्डस्टीन। ये तीनों ने इसके ऊपर वर्क किया। इन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया। इसके अंदर एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जाती है। ओके, यहाँ से वैक्यूम होता है ताकि ये पूरा निकाल दे इसमें से जो भी गैस वगैरह जो भी रहेगा। और इस डिस्चार्ज ट्यूब को उन्होंने कनेक्ट किया। थोड़ा सा ये इधर छोटा कर देते हैं, दिख नहीं रहा है। ओके, तो एक डिस्चार्ज ट्यूब उन्होंने बनाया जिसमें से उन्होंने एक प्लेट यहाँ पर लगाई, उस टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव पार्ट से जोड़ा, और दूसरा जो टर्मिनल था उसको बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से जोड़ा। ठीक है, ये इस तरह से। ओके, इलेक्ट्रॉन यहां से, जब बैटरी का ये निगेटिव पार्ट है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड। क्या बोलते हैं हम इसको? कैथोड। सो दिस इज कैथोड टर्मिनल। और ये वाला क्या रहेगा? एनोड। जो यहाँ पर कनेक्टेड है इसको हम कहेंगे एनोड। तो ये 20,000 वोल्ट, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज में करंट पास किया गया। तो उन्होंने देखा यहाँ पर उन्होंने जिंक सल्फाइड की प्लेट रखी, ZnS। जिंक सल्फाइड प्लेट की खास बात है कि जब उसको स्मॉल पार्टिकल भी जाकर टकराते तो वो ग्लो देता है, लाइट जैसा चमकता है वो। तो उसने ये उसको एक एक्सपेरिमेंट में उसको ये पता चला कि यहाँ पर ग्लो नजर आ रहा है, रोशनी नजर आ रही है। उसने कहा कि मतलब कोई ना कोई पार्टिकल्स है जो इधर से जा रहे हैं और उधर टकरा रहे हैं। ठीक है, उस पर उसने फर्दर स्टडी किया इन डिटेल बहुत अच्छे से,
और उसने कहा कि ये पार्टिकल्स दे आर नथिंग बट दे आर इलेक्ट्रॉन्स। कौन जा रही है? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। उसने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए उस पर चार्ज क्या रहेगा? नेगेटिव। ओके, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया इसको हम इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव क्यों नहीं दिया उसने? क्योंकि फैराडे ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुका था और उसने असाइन कर चुका था कि कैथोड नेगेटिव है और एनोड पॉजिटिव है। तो उसके अकॉर्डिंगली जे थॉमसन को भी फिर क्या देना पड़ा कि जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है अपन उसको साइन देंगे नेगेटिव। अगर वो उस जमाने में अगर वो उसको पॉजिटिव देता और ये इसको निगेटिव देता तो साइन चेंज होती थी। इसमें कोई बहुत बड़ी लॉजिक की चीज नहीं है, वो जस्ट एक सिंबल दे दिया गया है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन को निगेटिव से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है -E माइनस। ओके, बाद में क्या हुआ, इसी के अंदर थोड़ा अल्ट्रेशन किया चैडविक ने, गोल्डस्टीन ने, और उन्होंने बताया कि हम इसमें कुछ गैस लेते हैं, हाइड्रोजन गैस। क्या लेते हैं? हाइड्रोजन। मैं इसी को बता दे रहा हूँ, डबल से ड्रॉ नहीं करूंगा टाइम सेव करने के लिए। ओके, उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन गैस इसके अंदर फिल कर दिया। हाइड्रोजन गैस फिल करने के बाद उन्होंने क्या देखा, उन्होंने यहाँ पर एक परफोरेटेड जो है प्लेट लगाई। परफोरेटेड प्लेट मतलब जिसके अंदर होल्स रहेंगे, और यहाँ पर भी जिंक सल्फाइड जो है उन्होंने क्या किया, एक प्लेट लगाई। तो उनको ये एक्सपेरिमेंट में यहाँ भी ग्लो मिला। यहाँ ग्लो मिला, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि उसने ऐसे उसको एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन जाकर हाइड्रोजन से टकरा रहे हैं। तो H2 की जगह मैं लिखता हूं हाफ H2। क्या लिखता हूं मैं? हाफ H2 मतलब एक हाइड्रोजन। हाफ H2 मीन्स एक हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रॉन जाकर उसको स्ट्राइक करता है, टकराता है। तो यहां पर रिजल्ट उनको मिला, H प्लस तैयार हुआ और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है एक हाइड्रोजन के पास। दो हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं ना, तो यहाँ पर उनको रिजल्ट में मिला 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन वो जो टकरा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन जो इसका था, दोनों बाहर आ गए। अब हाइड्रोजन H2 मतलब कौन? एक हाइड्रोजन। उसने हाइड्रोजन लॉस करा तो क्या बन गया वो? H प्लस। और हमको पता है जो हाइड्रोजन एटम होता है, बाद में डिस्कवरी हुई कि उसमें न्यूक्लियस होता है और एक क्या होता है? प्रोटॉन, और बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो अंदर क्या रहेगा? सिर्फ प्रोटॉन। इसलिए H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। क्या कहते हैं इसको? तो उसने देखा कि यहां पर जो ग्लो हो रहा है, इट इज ड्यू टू प्रोटॉन पार्टिकल कमिंग फ्रॉम गैस एंड स्ट्राइकिंग ऑन दिस सरफेस। समझे आपको? कि उसने कहा इधर जो ग्लो हो रहा है कोई ना कोई पार्टिकल आकर टकरा रहे। फिर उस पर उन्होंने और ज्यादा रिसर्च किया फर्दर, तो उनको पता चला कि रिएक्शन ऐसा होता है कि जो कैथोड के इलेक्ट्रॉन है, जिसको कैथोड रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? तो कैथोड रे पार्टिकल जाकर जब टकरा रहे हैं प्रोटॉन हाइड्रोजन को, तो टकराने के साथ वो अपना इलेक्ट्रॉन भी और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल रहे हैं, जिससे H प्लस बन जा रहा है। और H प्लस पर प्लस चार्ज है, तो एनोड पे भी प्लस चार्ज है, तो H प्लस इसको रिपेल करेगा ना, और रिपेल करके भागेगा किधर? निगेटिव की तरफ, कैथोड की तरफ। समझा आपको? तो कैथोड एक निगेटिव प्लेट है और इस साइड ग्लो हो रहा है, मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव पार्टिकल्स आ रहे हैं। समझा आपको? इससे डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की। और आगे एक आएगा, मैं आपको बताऊंगा ऑयल ड्रॉप मेथड, जिससे न्यूट्रॉन के बारे में भी डिस्कशन किया गया है। तो यहाँ पर प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, और क्योंकि वो कैथोड रे की तरफ आते हैं इसलिए उसको चार्ज क्या दिया? पॉजिटिव। और एक जो पार्टिकल में उसका मास निकाला गया न्यूक्लियस का, तो देखा गया कि उसमें और एक पार्टिकल है जो कि न्यूट्रल होता है, उसको बाद में डिस्कवरी में नेम दिया गया है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं N से। ओके, इलेक्ट्रॉन का बाद में और फर्दर स्टडी के बाद पता चला कि इसका AMU, मैंने सब बता दिया है पहले सम बेसिक कंसेप्ट में। जिसको नहीं मालूम है तो पहले वो वीडियो जाकर देखो। कौन से? एटॉमिक मास, ठीक है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, सब ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना मिला था अपने को? 0.00055 AMU। प्रोटॉन का कितना मिला था? 1.0076 AMU। न्यूट्रॉन का कितना मिला था? 1.0086 AMU। It is a negatively charged species, electron. It is a positively charged species and it is a neutral species. Okay, right fast, फिर हम आगे जाते हैं।